आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके घर में किसी को अस्थमा की शिकायत है, बार बार खांसी आती है या फिर चेस्ट में एक भारीपन, एक जकड़न सी रहती है, तो फिर ये जो मेरे हाथ में है, ये बड़ी इलायची आपके काफी काम आ सकती है। और इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको सीधा बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। घर की रसोई में ये बड़ी इलायची, इसे हम बिरयानी के मसालों में तो यूज करते हैं और हम भूल जाते हैं कि यही बड़ी इलायची, यही चीज है जो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करती है। अब मैं सीधा पॉइंट बताता हूँ इसके बारे में, क्या है इसके अंदर और ये कैसे काम करती है और हमें घर पर इसे कैसे यूज करना है। उससे पहले एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है सुबह जब आप उठते हो तो चेस्ट पे एक हैवीनेस फील होती है, या फिर थोड़ी सी मेहनत करने पर आपकी सांसें फूलने लगती है, या फिर आपको खांसी है जो जाती ही नहीं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल सी कफ की सिरप पीते हैं या फिर इनहेलर यूज करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि नॉर्मल सी चीज है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन ये सब क्यों होता है? तो सिंपल सा रीजन है, तुम्हारे अंदर के सांस के रास्ते में म्यूकस जम जाता है। वो गाढ़ा बलगम जो चेस्ट के अंदर अटक जाता है, वो रास्ते को तंग कर देता है, इस वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। अब यहाँ पर बड़ी इलायची काम आती है, और वो कैसे आती है मैं अभी आपको बताता हूँ। बड़ी इलायची में एक नेचुरल चीज होती है, सिन्योल। आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लो कि ये आपके सीने के अंदर जो म्यूकस जमा होता है उसको ये ढीला करता है और शरीर को उसे बाहर निकालने में उस बलगम को मदद करता है। और बड़ी इलायची के अंदर कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जो सांस के रास्तों की मसल्स को रिलैक्स कराते हैं। मतलब जो चेस्ट के अंदर हैवीनेस होती है, जो टाइटपन फील होता है, उसको ये कम करने में हेल्प करते हैं। और बड़ी इलायची का तीसरा कमाल का काम ये है, ये सीने के अंदर की जलन को कम करती है। पॉल्यूशन से, धूल से या इन्फेक्शन की वजह से जो इरिटेशन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो बड़ी इलायची की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी डायरेक्ट उस पर ही काम करती है। तो 3 काम बड़ी इलायची के एक साथ हुए। पहला, बलगम को बाहर निकालना, दूसरा, सांस के रास्ते को खुला रखना, तीसरा, जलन को कम करना। यही वजह है कि हमारे दादा दादी लोग बड़ी इलायची का पुराने जमाने में यूज करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि बड़ी इलायची के अंदर कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। उन्हें सिर्फ ये बात पता थी कि बड़ी इलायची अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो हमें इसमें फायदा मिलेगा। अब जो बड़ी इलायची की हम बात कर रहे हैं, तो ये किन किन प्रॉब्लम में काम आती है, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अस्थमा। अस्थमा में जो बार बार चेस्ट हमारी टाइट जैसी फील होती है और सांस लेना मुश्किल होता है, तो बड़ी इलायची उसमें एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती है। एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, ये बड़ी इलायची जो है ये इनहेलर की जगह नहीं लेती, लेकिन अगर इनहेलर के साथ अगर आप बड़ी इलायची भी यूज करोगे तो ये काफी सपोर्टिंग रोल प्ले करती है। काफी ये सिम्टम्स को कम करने में, मैनेज करने में हेल्पफुल है। दूसरा है बहुत ज्यादा क्रोनिक बलगम और खांसी। अगर आपको खांसी है जो बहुत दिनों से है और बलगम निकल नहीं रहा, तो बड़ी इलायची उसमें हेल्प करती है। आपका जो म्यूकस है, बलगम, उसको ढीला करती है। बलगम ढीला होके बाहर आता है और धीरे धीरे आपकी खांसी ठीक होने लगती है। तीसरा है चेस्ट के अंदर भारीपन। ये ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। ये मोस्टली जो होता है ये अंदर का कंजेशन होता है। तो आप बड़ी इलायची की या तो भाप लो, स्टीम लो, या फिर इसकी चाय बनाकर पियो, आपको काफी फर्क पड़ेगा। चौथा है बार बार इन्फेक्शन होना। बड़ी इलायची में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, तो जिन लोगों को बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन होता है या फिर गले में इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी ये बड़ी इलायची काफी हेल्पफुल है। इसके इस्तेमाल से आपके अंदर की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है। अब सवाल होता है कि कैसे यूज करें, तो 3 तरीके हैं इसे यूज करने के। तीनों तरीका सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। पहला तरीका, बड़ी इलायची की चाय। 1 कप पानी के अंदर 2 बड़ी इलायची के दाने डालो और थोड़ा सा अदरक घिस के उसमें डाल दो और 5 से 7 मिनट तक आप इसे अच्छे से पकाओ। सुबह पी सकते हो या तो आप रात को सोने से पहले पी सकते हो। ये दोनों टाइम काम करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है और रिजल्ट भी इसका अच्छा है। दूसरा तरीका है स्टीम लेना, भाप लेना। एक बर्तन में आप पानी गर्म करो, उसके अंदर 4 से 5 बड़ी इलायची के जो बीज होते हैं उन्हें डालो और फिर अपने सर को टॉवेल से ढक करके जो गर्म पानी की जो भाप है उसको आप खींचो। 5 से 7 मिनट तक आपको यूं ही भाप को अपने अंदर खींचना है टॉवेल से ढक करके। ये तरीका आपके सीने के कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से नाक भी खुलती है आपकी और आपका जो सीना है वो हल्का महसूस होता है। इसे एक बार जरूर ट्राई करो। तीसरा तरीका है अस्थमा वाला काढ़ा। 3 कप पानी के अंदर आप 4 से 5 इलायची के बीज डालो, थोड़ा सा अदरक डालो
और तुलसी के 5 से 6 पत्ते डालो, उसको खूब अच्छी तरीके से उबाल लो और फिर छान करके उसे पी लो। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है ये काफी पावरफुल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तुलसी, अदरक और बड़ी इलायची ये तीनों एक साथ इस्तेमाल करने से काफी पावरफुल काढ़ा बनता है। अब एक सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। पहली बात, बड़ी इलायची एक सपोर्ट है, ये आपकी दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको सांस के लिए इनहेलर दिया है तो आप इनहेलर लेना बंद मत करो, दोनों को साथ में आप यूज कर सकते हो, ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। दूसरी बात, बड़ी इलायची को बहुत ज्यादा मत खाओ, 1 या 2 सीड्स दिन में काफी हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो हो सकता है आपका पेट अपसेट हो जाए। तीसरी बात, अगर आप कोई ब्लड थिनर या फिर कोई लीवर की मेडिसिन ले रहे हो अपने घर पर तो आप पहले डॉक्टर से पूछ लो। कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले दवाइयों के साथ उल्टा रिएक्ट करते हैं, इसलिए पहले डॉक्टर से आप पूछ लो। अगर सब कुछ ठीक है तो आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आपका सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीरियस है, सांस लेना आपका बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप सीधा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। घर के जो नुस्खे होते हैं ये सपोर्टिव होते हैं, ज्यादा सीरियस कंडीशन में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो बड़ी इलायची जो है ये सिर्फ बिरयानी वाली चीज नहीं है, ये आपके फेफड़ों की, आपके लंग्स की देसी दोस्त है। ये बलगम को ढीला करके निकालती है, ये आपके सांस के रास्ते को खोलती है और आपके चेस्ट की टाइटनेस में भी आराम देती है। और यूज करना भी इसका सिंपल है, या तो आप चाय बनाकर पियो या काढ़ा बनाकर पियो या फिर आप इसकी स्टीम लो, इसकी भाप लो। तरीका सारा का सारा एकदम सिंपल है। अब एक सवाल आपसे, क्या आपके घर में ये बड़ी इलायची पहले से यूज होती थी या फिर आपको आज पता चला? कमेंट्स में मुझको जरूर बताना। मैं उजैर अंसारी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।